हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 2 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 31 अगस्त 2021। असेसमेंट वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको ये असेसमेंट वर्कशीट समझ में अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं इस असेसमेंट वर्कशीट को। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन दिए गए नीचे आप उनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे, Delhi first became the capital of kingdom under the Tomar Rajput, who were defeated in the middle of 12th century by the Chauhan, who also referred as Chahamanas of Ajmer। तो जो दिल्ली थी उस पर पहले किसका राज था बच्चों? तोमर राजपूत का था, जिसको चौहान के द्वारा हरा दिया गया था, जो कि अजमेर के थे। ठीक है। इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल। तो तोमर और चौहान के काल में ही जो दिल्ली में जो जैन थे उन्होंने ही काफ़ी सारे टेम्पल बनवाए थे। कॉइन मिंटेड हेयर काल दिल्लीवाल, जो सिक्के यहाँ पे बनाए जाते थे उसको कहते थे दिल्लीवाल। हैड ए वाइड सर्कुलेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल इन दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। तो 13th सेंचुरी में क्या था, जो दिल्ली थी वो एक कैपिटल के रूप में बदल गई थी और जिसने क्या किया था, बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो देखते हैं इसके हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल डिड दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल स्टेट। तो कमर्शियल स्टेट कब बनी थी जो दिल्ली थी, वो किसके शासनकाल में बनी थी? वो था आंसर बच्चों तोमर एंड चौहान। तो फर्स्ट का आप करेंगे बी, तो चौहान एंड तोमर। सेकेंड क्वेश्चन है, वो कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल इन दिल्ली सिटी। दिल्ली शहर में मंदिर किसने बनवाए थे? तो वो थे बच्चों जैन ट्रेडर जो थे उन्होंने ही दिल्ली में मंदिर बनवाए थे। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वाज द कॉइन काल दिल्लीवाल मिंटेड। तो दिल्लीवाल जो सिक्के बनाए जाते थे वो कहाँ बनाए जाते थे बच्चों? वो दिल्ली में ही बनाए जाते थे। तो थर्ड का आप करेंगे सी। फोर्थ है, बाय हुम वर द तोमर डिफीटेड इन द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी में तोमर को किसने हराया था बच्चों? तो इसका आंसर आप कहेंगे चौहान। तो फोर्थ का आंसर है बी, किसने हराया था बच्चों? चौहान ने। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे पास है 6 क्वेश्चन। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 8th और 9th क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स और लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द तारीख एंड त्वारिख। तारीख और त्वारिख से आप क्या समझते हैं? ये तारीख सिंगुलर, त्वारिख प्लूरल आर हिस्ट्रीज विच आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या हिस्ट्री हैं, जो कि हिस्ट्री का एक इन्फॉर्मेशन स्रोत हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं हिस्ट्री के बारे में। दीज आर रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत की उस टाइम की भाषा थी। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, डिफाइन इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो लिविंग थिंग्स और उनके सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट है, गिव एग्जाम्पल ऑफ गैरिसन सिटी। तो गैरिसन सिटी के एग्जाम्पल बताने हैं आपको। तो आंसर इसका बंगाल एंड सिंध, ये क्या हमारे गैरिसन सिटी थे। तो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ त्वारिख हेल्पफुल फॉर अस। त्वारिख की जो स्टडी होती है उसकी वो हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है? आंसर देखते हैं इसका हम। इट इज़ बिकॉज द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव इन द सिटी मेनली दिल्ली। जो त्वारिख के जो लेखक थे वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। दे वर नॉट इन टच विद द विलेज पीपल। तो गाँव के लोगों के साथ टच में नहीं थे। दे ऑफन राइट देयर हिस्ट्री एज फोर्सुता इन द होप ऑफ रिच वर्क। वो उन्हें ये लालच था कि अगर वो राजा महाराजा के हिस्ट्री लिखेंगे तो उनको बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। तो यही त्वारिख की स्टडी का फ़ायदा होता था उन्हें। तो आगे देखते इसमें हम। 9th क्वेश्चन है, मेंशन सम सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, ताकि हम हिस्ट्री की स्टडी कर पाए इसके क्या क्या आपके पास स्रोत हैं। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड क्वाइन, त्वारिख, डॉक्यूमेंट, आर्टिफैक्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, फीचर एंड oral transmission, stone inscription, painting, recorded sound, images, photograph, motion picture and oral history। तो ये बहुत सारे आंसर है। इसमें अगर आप छोटा करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, यहाँ तक कर ले। अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो इसको पूरा लिख देंगे। ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द चेंजेस दैट हैपन इन द दिल्ली इन 12th एंड 13th सेंचुरी। 12th एंड 13th सेंचुरी में दिल्ली में क्या क्या चेंजेस आए थे उसको आपको आंसर में लिखना है। तो लिखते हैं, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तोमर राजपूत के काल में जो दिल्ली एक राजधानी बन गया था।
वो वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान, जिसको 12वीं सदी के मध्य में चौहान ने हरा दिया था। आल्सो रेफर टू एज चाहमान, जिसको हम चहावान भी कहते हैं। ऑफ अजमेर, इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो तोमर और चौहान के काल में ही जो दिल्ली थी वो एक कमर्शियल सेंटर, बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर बन गई थी। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड हेंस इट इज़ द पॉलिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया। जो दिल्ली थी वो क्या थी, इंडिया का कैपिटल थी और इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी। मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन दिल्ली एंड दे कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल। जो जैन मर्चेंट थे वो दिल्ली में आए, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। देर वाज ए वाइड सर्कुलेशन ऑफ कॉइन मिंटेड हेयर, तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे कॉइन बनाए जाते थे। द दिल्ली सुल्तान बिगेन इन द अर्ली 12th सेंचुरी, और जो दिल्ली सुल्तनत थी वो 13th सेंचुरी में यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा बड़ा लिखें क्योंकि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको आप पूरा लिखेंगे बच्चों। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।